Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short revision session of complete cockroach. और इसमें पिछले 10 साल के PYQ डिस्कस करा रहा मैं, ठीक है ना। तो केवल PYQ डिस्कस कराऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो मैं देता हुआ चलूंगा, एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। बट अगेन कीप इट इन योर माइंड दैट ये मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी लेक्चर नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसको सॉल्व करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने लेक्चर देख रखा है बहुत अच्छी बात है, विद इन अ मिनट अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ बिना चीटिंग किए, ठीक है। ये नहीं कि नोट्स खोल के बैठे हैं क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। या एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं और क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपके सामने 2015 का सवाल है, ये भी 2015 का सवाल है, AIPMT का सवाल है भैया। तो वीडियो को पॉज करो अभी के अभी और क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? हो गया? मैंने भेज ही दिया था, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उन्हें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंट बाई, किससे ज्वाइंट होते हैं? अर्थोराइडल मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होते हैं, है ना, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं इनको। द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड नहीं है तो पोटासियम यूरेट पहले बनता है, फिर बाद में यूरिक एसिड बनता है। आपको बता रखा है मैंने अपने लेक्चर में। ये अगेन एनसीईआरटी का नहीं है, इसलिए मैंने लेक्चर में कवर कर दिया था, ठीक है। तो जो मेरा लेक्चर देख के आएंगे उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ पोटेशियम यूरेट आंसर जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल करा दूं? ये दोनों तो हो गए होंगे, है ना। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा यार, ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी। हो गया? है ना। क्या है सवाल? 2017 का सवाल है, देखिए, है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू फीचर्स। अच्छा, गलत बात खोजनी है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन, क्लोज्ड, क्लोज्ड, बॉडी सरफेस ड्राई मॉइस्ट, आइस कंपाउंड एब्सेंट, डेवलपमेंट। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट आपका कॉकरोच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। अर्थवॉर्म ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो सही है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपके कॉकरोच में ओपन होता है। अर्थवॉर्म चूंकि एनालिड है तो क्लोज होगा, फ्रॉग चूंकि एम्फीबिया है तो क्लोज होगा, बिल्कुल ठीक है। बॉडी सरफेस कॉकरोच की ड्राई होती है, अर्थवॉर्म और इसकी दोनों की मॉइस्ट होती है। आइस इनमें कंपाउंड होता है, अर्थवॉर्म तो एब्सेंट ही होता है, फ्रॉग में तो सिंपल आई होता है। तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर ऑफ फीमेल कॉकरोच? कौन सा स्ट्रक्चर ओपन नहीं होता है? एनल सर्काई, बाकी सारे ओपन होते हैं, एनल सर्काई आपका ओपन नहीं होता है। वी नो इट वेरी वेल, ठीक है। आगे बढ़ें। नीट 2017 का सवाल था, 18 का होगा अब अगला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल? तो कॉर्डल स्टाइल केवल मेल में प्रेजेंट होता है, स्टाइल केवल मेल मारता है भैया, ठीक है। नीट 2019 का सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में करेक्ट सीक्वेंस खोजना है, ठीक है भैया। फेरिंग्स के बाद ऑसोफेगस आना चाहिए, ऑसोफेगस के बाद क्रॉप आना चाहिए, फिर गिजार्ड, फिर इलियम। ये तो मुझे बिल्कुल ठीक, पहला ही बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद ऑसोफेगस, उसके बाद गिजार्ड नहीं, पहले क्रॉप। ये तो गलत हो गया, पहला ही सही है, पहला ही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल करें। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड, अगर गर्दन मैंने काट दिया, इट मे लिव फॉर अ फ्यू डेज, हाँ 1 वीक के लिए सर्वाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है? द हेड होल्ड्स अ 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट। हेड पे तो बहुत कम प्रेजेंट होता है यार। द सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। The cockroach does not have nervous system. The head holds a small proportion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. This is the most accurate statement चारों ऑप्शन में, तो यही आंसर भी जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। यहां तक क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2020 का ही सवाल है, ठीक है। हो गया? मैं कराऊं? इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस। फोरगट के पार्ट्स पहचानने हैं भैया। तो फोरगट में आपका माउथ होगा, फेरिंग्स भी होता है, ऑसोफेगस भी होता है, ऑसोफेगस बाद क्रॉप और गिजार्ड भी होता है। तो माउथ ऑसोफेगस सीक्वेंस में बताना है ना, तो माउथ ऑसोफेगस, माउथ के बाद पहले फेरिंग्स ना, तो माउथ के बाद पहले फेरिंग्स आएगा, तो ये आएगा
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैच द फॉलोइंग, मैच करना भाई, आ जाओ। ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन करेगा आपका? पेरीवेंट्रिकुलस, इनको गिजार्ड बोलते हैं, तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है। बी का फर्स्ट सिग्रेट्रिक, हाँ ये करेगा 10 पेयर स्पाइरिकल्स, तो सी का फोर्थ बिल्कुल ठीक है। और डी का सेकंड एनल सर्काई 10 सेगमेंट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका 9 का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? अगला सवाल हो जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा है ही नहीं यार, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? कॉकरोच के लिए गलत बात क्या है? 2021 का सवाल है भैया। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। मिड गट और हाइंड गट के गैस्ट्रिक सिका थोड़ी प्रेजेंट होता है, तो यही गलत बात है। हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, हाँ इन फीमेल 7 to 9 स्टैंडर्ड टुगेदर फ्रॉम जेंडर, हाँ ठीक बात है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सक्सेस बियर्स, हाँ पहला ही गलत बात था, तो इनकरेक्ट बात नहीं खोजना था, पहला ही खोज दिया मैंने, ठीक है। अगला सवाल हो जाए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेरी प्लानेटा। कॉकरोच के बारे में सही बात खोजनी है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट बाय गिजार्ड एंड मैंडिबल्स, सही बात है यार। 6 to 8 हिपैटिक सिका अकर्स एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, नहीं 4 गट और मिड गट के बीच में प्रेजेंट होता है, गलत बात है, तो बाकी सारे गलत ही होंगे। मेल में नहीं फीमेल में ही प्रेजेंट होता है, तो पहला ही ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा। टेगमाइना इन कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम, टेगमाइना जो आपका फोरविंग होता है मीजोथोरेक्स से एराइज होता है, तो मीजोथोरेक्स हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, बीच वाला थोरेक्स मीजो। अगला करें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? assertion रीजन है। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन परसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज मोजेक विजन, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है। मोजेक विजन गिव्स मोर सेंसिटिविटी बट लेस, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए एंड आर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल करें, है ना, यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आखिरी स्लाइड है आज का भैया, ठीक है। मैच करना आ जाओ, मैच करते हैं। क्रॉप में क्या होगा भैया? स्टोरेज ऑफ फूड होगा, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, क्या बात है। बी का फर्स्ट होना चाहिए, प्रोवेंट्रिकुलस यानी गिजार्ड में आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड होगा। हिपैटिक सिका कहाँ प्रेजेंट होता है? सिक्रीशन, हाँ ठीक है, सी का सेकंड बिल्कुल सही, वही आंसर है, ठीक है। मैल्पिजन टिब्यूल नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, देखो मैंने बोला था ना पी बाई क्यू है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? यूरिकोज ग्लैंड के थ्रू होता है, मैल्पिजन टिब्यूल होता है, फैट बॉडी भी होता है, हिपैटिक सिका के थ्रू नहीं होता, तो फोर्थ विल बी द आंसर। बाकी ऊपर के तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सक्रीशन में। सेम सवाल पूछा गया है यहाँ पे, ये 2022 का सवाल है, ये 23 का सवाल है, सेम रिपीट हुआ है, देखो सेम सवाल। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट बाई, किसके किसके थ्रू होता है? यूरिकोज ग्लैंड के, नेफ्रोसाइट्स के और फैट बॉडी, तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बी सी और डी ओनली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, सॉरी, ठीक है, स्टाइल केवल मेल में प्रेजेंट होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी डाइमॉर्फिज्म इससे हो सकता है भैया, ठीक है। तो आई होप एक एक चीज समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये था आपका पी बाई क्यू, आई थिंक 7 से 8 मिनट में सवाल हो गए होंगे, ठीक है। 17 सवाल है ना, तो 8 से 9 मिनट का वीडियो रहा होगा, ठीक है, सबसे छोटा वीडियो है, ठीक है। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगले लेक्चर में हम फ्रॉक कराऊंगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, सी यू सून।